बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खलसा इब्राहिम ने बड़ा कमाल सवाल किया। कहती हैं कि ख़ानदानी झगड़ों ने ज़िंदगी तबाह की हुई है, हर तरफ से उल्टे सीधे मंज़र देखने को मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। क्या आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स कोई हल है? खलसा बीबी, बिल्कुल है। इस पर बात करेंगे, चूँकि पिछले कई बरसों में ये हल मैंने अपने मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स को दिए, मोहब्बत करने वाले दोस्तों को दिए, बहुत अच्छी और समझदार ख़वातीन को दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दे एग्जीक्यूटेड। यानी उससे पहले दे बिलीव। जब आप उसको बिलीव करते हैं तो आपका यकीन होता है कि यस इट वुड वर्क, एंड इट वर्कड। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ क्विक हम आपकी चीज़ें ले लें। रफ़िया मलिक ने कहा, सर ज़बरदस्त वीडियो। अच्छा, ये वो औरत किन 8-9 जगहों पे अपने आप को ताकतवर समझती है, उस पर। सारा हसन ने कहा, सर ये बातें कोई एहसास वाला मर्द ही समझ सकता है। बहुत खुशी हुई और इस वीडियो को देख के तो बस जज़ाकल्लाह मुँह से निकला। कुछ लोगों को गुस्सा भी आया कि मैंने वो बातें क्यों की हैं कि जो ख़वातीन को ताकत फराहम करती हैं, और या उनकी खुशी का आप एक अदराक तो करते हैं। ख़वातीन दूसरों की लड़कियाँ थोड़ी होती हैं, अपनी बेटियाँ भी तो होती हैं, अपनी बहनें भी तो होती हैं, अपनी जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो लोग भी तो होते हैं। इनकी खुशी का और इनके अंदर एक राहत उगे, उसका भी तो सोचना चाहिए। ओके, अच्छा जी। मुनीब ख़ान, सर आप ये कहते हैं कि शादी को पढ़ाई पे फ़ौक़ियत देनी चाहिए। अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहे तो आप उसकी शादी फिर भी कर देंगे? वैसे मेरा ख़्याल है अगर बहुत अच्छा रिश्ता हो और वक्त पे आया हुआ हो तो कर देना चाहिए। हम पढ़ाइयाँ आमतौर पे बच्चियों से नौकरियों के लिए नहीं करवा रहे होते। पढ़ाई आम तौर पे वो एक इंटरम पीरियड होता है जिसमें बच्ची की ग्रोथ, ग्रूमिंग हो रही होती है, और हम अच्छा रिश्ता मुंतज़र होते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर डॉक्टर बने बिना ही उसकी अच्छी जगह पे शादी हो रही हो तो कौन कम फहम होगा जो उससे इनकार करे? क्योंकि बाद में आप डिले होते जाते हैं, फिर नई वक्त पे आती है और पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, और तब तक आप उस गेम से निकल जाते हैं कि जिसमें लोग आपकी डिमांड करते हैं या आपको चाहते हैं। शादी अच्छी वही होती है जो बर वक्त हो जाए, जहाँ बड़ी मोहब्बत से रिश्ता लेने आने वाले चाहत से आपके घर आते रहें और उस फूलों जैसी बेटी को वक्त पे ले जाएं। इसमें कोई ज़िद वाली बात नहीं है। फिर भी आपका मन है कि इस पर तफसील से बात हो। वो कहती हैं मेरी 2-4 दोस्तें बुरी तरह नाकाम हुई। बेटा, नाकाम होना पढ़ाई से ताल्लुक़ उसका बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज़ तो हर डॉक्टर को कामयाब होना चाहिए, हर MPhil PhD को बेस्ट बीवी होना चाहिए। दे आर नॉट प्रैक्टिकली। कम पढ़ी लिखी बच्चियाँ और इवन मैट्रिक से कम पढ़ी लिखी बच्चियाँ वो ज़्यादा कामयाब है। बहुत से पुरानी जितनी ख़वातीन हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनकी ज़ुबानें, उनकी आँखें, उनका लबो लहजा उससे ज़्यादा उनको इज़्ज़त दिलाई है और वो ज़्यादा कामयाब हैं। अच्छा जी। और क्रिएटिविटी, सर आपकी माँ को सलाम। आज हम जो कुछ आपको देख रहे हैं, सुनते हैं, सारा कमाल आपकी तालीम का नहीं है, आपकी अजीम माँ की झलक नज़र आती है। बेटा जी, आपकी जो भी उम्र है, जो भी नाम है, मैं 3 लोगों को इसमें दूंगा क्रेडिट। मेरी वालदा का बिल्कुल उसमें दखल है, पर मेरे वालिद साहब इतने हम्बल और इतने शानदार और इतने पढ़े लिखे थे, एंड ही केप्ट ऑन रीडिंग एंड ऑफ कोर्स लर्निंग। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने उनको कभी अपनी माँ से लड़ते नहीं देखा सारी उम्र। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे कभी याद नहीं है कि घर में कभी हमने अपने बाप की ऊंची आवाज़ सुनी हो। हालांकि गुस्से में मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता है तो, लेकिन ही वॉज सुपर्ब, ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा रब उनको जन्नत के आला मुकामात दोनों को दे। वालदा थोड़ी सी सख्त थी और उनकी सख्ती का अपना अंदाज़ था। तीसरा जो मैं बिल्कुल दिल खोल के क्रेडिट देता हूँ, ये एक ज़िंदा जिस्म नहीं है, एक तंजीम है, जमीयत उसका नाम है। मैंने उसके साथ 7-8 साल गुजारे, पढ़ने पे, इबादत पे, अच्छे लोगों के साथ डीलिंग पे, पब्लिक डीलिंग पे, और लोगों को खिदमत करने पे। जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सीखने में, सिखाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में। मेरा ख्याल पाकिस्तान में अगर कोई दोस्तों की बेस्ट समाजी होती होगी चेन तो आई फाउंड जमीयत। वैसे तो इनको पूरा इस्लामी जमीयत तलबा कहते हैं। इनके बच्चे सिर्फ तब तक जमीयत में होते हैं जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं।
तो मुझे उनसे अलग हुए भी मेरा ख्याल है मैं 90s में, उससे पहले आसपास यूनिवर्सिटी से फारग हो गया था। तो आप सोचिए कि मुझे उनकी मोहब्बत और उनका ताल्लुक़ और उनकी मेरी ज़िंदगी में जो कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ याद है, बल्कि मैं उनका उस पूरे सिस्टम का ममनून एहसान हूँ जिसने उनको बनाया, जिसने उसको चलाया, जिसने हम तक पहुँचाया। और अपने बच्चों को ज़रूर जो पॉजिटिव काम करने, बेटे और बेटियों दोनों को, वैसे जिम्मी तालबात बच्चियाँ भी काम करती हैं, जो बच्चे हैं तलबा में वो इस्लामी जिन तलबा के नाम से काम करते हैं, ज़रूर मौका देना चाहिए। अगर बैरून मुल्क है तो कुछ और पॉजिटिव लोग हों, जहाँ जहाँ आप समझें आपकी रूह को और जिस्म को और दुनिया को, इन सब को कामयाबी की तरफ और बैलेंस करते ले जाने वाले लोग हों, उनको पहचानना चाहिए। 2 नंबर लोगों से बचना चाहिए, और ऐसे लोग जो आपको अपने गिर्द घुमाने लगे उनसे भी बचना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं खनसा इब्राहिम के सवाल की तरफ। खनसा बीबी, बात ये है, हर घर में लड़ाई है। कब होती है? सास को बहू से प्रॉब्लम है और बहू को सास से प्रॉब्लम है। हम बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं कि सासें बड़ी ज़ालिम हैं और नंदें बड़ी ज़ालिम हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे, इस मुल्क में एक से एक ज़ालिम, एक से एक बदतीनत, एक से एक बदलिहाज बहू भी पाई जाती है। ये अल्लाह जाने ये किस ब्रीड से निकलती हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। गांव से और छोटे शहरों से निस्बतन मैंने कम बदलिहाज लड़कियां देखी हैं। बड़े शहरों में ज़्यादा पढ़ने वाली लड़कियां, ये ज़्यादा कमाने वाली लड़कियों के अंदर बदलिहाजी ज़्यादा है। हालांकि उलट होना चाहिए, जैसे मुकाम बढ़े, मर्तबा बढ़े, इख्तियार बढ़े, इल्म बढ़े, फ़हम बढ़े, तो आपको थोड़ा हम्बल होना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कल रात कोई 2:30 बजे किसी के फ़ोन की घंटी बजी और ख़ातून, मैं सोया हुआ था, अब 2:30 बजे मुझे सोना ही चाहिए था, तो ख़ातून ने बोलते हुए कहा, सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो मैं चुप रहा। सर आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? तो मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगी मैं अभी वीडियो आपकी देख रही थी तो मैंने सोचा मैं भी आपसे कॉल कर लूँ। तो मैंने कहा बीबी अगर क़यामत की इत्तला नहीं आई हुई थी तो थोड़ा ताख़ीर कर लेते, सुबह कॉल कर लेते। अच्छा आप वाकई डिस्टर्ब हुए? यानी अगेन शी वॉज आस्किंग द क्वेश्चन, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ। वैसे आपके साथ ऐसा हो तो क्या करते हैं? आमतौर पर लोग आगे से शाउट करते हैं या उसको बुरा भला कहते हैं या फ़ोन बंद कर देते हैं या बदतमीज़ी करते हैं। सो व्हेन एवर यू आर पब्लिक फिगर, तो फिर आपको बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ों पे लिटरली दिल पे पत्थर वत्थर रखना पड़ता है, अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। जब आप बड़े मुकाम पे होते हैं तो दोनों सूरतों में खुशी चाहिए तो, गम चाहिए तो, दुख चाहिए तो, सुख चाहिए तो। मुझे लगता है कि अगर लड़के की माँ अपना ईमान बचाना चाहती है और लड़का अपना ईमान बचाना चाहता है तो उन्हें काम करना चाहिए। इससे एक घर सुखी हो जाएंगे। ये आजमूदा बात कर रहा हूँ। जब आप अपने बेटों को साथ रखना चाहते हैं, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेफस से जब ब्याह के लड़की लाएं तो 2-4 दिन के बाद उनका हर सूरत में किचन अलग कर दें। उनके कमरे के साथ उनको किचन दे दें, अपर वाली स्टोरी में किचन दे दें। उनका अलग घर करना है वहाँ कर दीजिए। अदरवाइज़ ये होता है कि सारी उम्र माँ बाप कमाते हैं, खर्च करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि बच्चा जो कमा रहा हो उसको घर में वो शेयर नहीं करता, वो बीवी पे लगाने लगता है और बीवी होले होले उस पर कब्ज़ा कर लेती है। तो अब ये दुश्मन रिश्ते बन जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा खर्चा करके उस बेटे को अलग कर देते हैं, उसका किचन अलग कर देते हैं, 2 चीज़ें कीजिए। उस किचन का सारा खर्चा वो खुद करे, लेकिन बेटे को भी ये अकल पहले दिन से आनी चाहिए कि शादी के बाद बीवी उससे हूर पर ही मिल जाए, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मिल जाए, वो उसके साथ बैठे मज़े करे, लेकिन जब उस कमरे से निकल आए तो उसकी माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद हैं। ये उसकी ज़िम्मेदारी है। सो बीवी को बताए बिना अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से में लाजमी करवाता हूँ। हर सूरत में 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा जो अपनी बीवी पे आप पे खर्च हो, कल आपके बच्चों पे। दूसरा हिस्सा आपको हर सूरत में अपने माँ और बाप पे खर्च करना चाहिए, उनको देना चाहिए। उनका इस्तेहकाक है, 25 साल उन्होंने आपको पाला पढ़ाया। अच्छा, जब आपके फल देने का वक्त आया तो सारी बेरी के फल ही किसी और जगह चले गए और वो फल तोड़ तोड़ के अपनी माँ को दे, अपने भाइयों को दे। इस पर मैं एतराज़ नहीं कर रहा, पर जिसने ये पौधा लगाया था ये अकल उसको चाहिए।
माँ को चाहिए वक्त से पहले, मामला ख़राब होने से पहले, फल गलने से पहले ये करे कि बेटे को बिठा के कि अब तेरी ज़िंदगी नई शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाह, वो तेरी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, बीवी के ज़ुम्मे माँ बाप को संभालना नहीं है, ये याद रखिएगा, ये लड़के के ज़ुम्मे है। अगर बीवी से अपने माँ बाप को संभालना है तो फिर उसको राज़ी करना पड़ेगा। अगर वो राज़ी नहीं होगी और आपके माँ बाप की बेइज्जती कर देगी या आगे से बोल पड़ेगी, दुखी कौन होगा। मैंने बाज़ ऐसे डॉक्टरों को और इंजीनियरों को मशवरे दिए, तो जिसके नतीजे में उन्होंने ये किया कि अपनी बीवियों को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया, घर में भी, ख़र्चे में भी, लेकिन उनके ज़ुम्मे मुँह से नहीं कहा कि मेरी माँ और बाप का टेक केयर करना है, वो खुद करता है, लेकिन चूँकि वो कहता है मेरी एब्सेंस में ये अगर बदतमीज़ी करेगी मेरी बूढ़ी माँ के साथ और बूढ़े बाप के साथ जो रिटायर हो चुके हैं, तो मुझ तक तकलीफ़ डबल होके पहुँचेगी। सो मैंने अपने ईमान को बचाया, उसका ख़र्चा अलग किया, माँ का और बाप का ख़र्चा अलग किया। इसमें 3 लोगों के ईमान बचेंगे इस फैसले से। आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, माँ का ईमान बचेगा, लड़ाई आपका और बार बार जिस बात पे रिफ्ट होती है वो कम हो जाएगी। माँ का इख्तियार, आखिरी उम्र तक वो चाहती है किचन मेरे पास रहे, उसके और उसके मियाँ के किचन माँ के पास है। हफ्ते में 1 दफ़ा बच्चों को बुलाए, खुद खिलाए, हफ्ते में 1 दफ़ा ऊपर वाला बच्चा आपको खिलाए, साथ वाला बच्चा खाना पकाए खिलाए, यानी इस तरह का कुछ सिलसिला हो सकता है जिसमें जैसे पार्टीज़ होती हैं। बेटे का ईमान, माँ इग्नोर होगी तो ईमान जाएगा, बीवी इग्नोर होगी या बीवी पर जुल्म होगा तो भी आपकी आखिरत जाएगी। सो बैलेंस करना, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना, ये बहुत लाजिम है। इसको जितनी जल्दी कर लेंगे, थोड़े से पैसे खर्च करके, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके, थोड़ा सा दिल बड़ा करके, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान करना इतना आसान होता नहीं है। कर देखिए, तजर्बा कीजिए ना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या कीजिए, फिर मुझे दुआ दीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।